हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है साई मैथ्स वर्ल्ड में। ठीक है, आज डे 2 है। हम सीजी बोर्ड का 10th में जिस तरह का प्रश्न आता है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के हम इसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आने वाले पेपर है, जो हमने टारगेट लिया हुआ है। टारगेट 9/3/2024 का जो टारगेट लिया है उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। ठीक है, डे 1 का आपने वीडियो देख लिया होगा, उसमें आपको जानकारी मिली होगी। उसी के तरह एक प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के पेपर में आया था, ये आया था 2017 में बी सेट में आया था। 2017 में बी सेट में आया था, जिसको हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इज x-2 ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 4x माइनस 4। क्या बोल रहा है कि जो x-2 क्या इसका फैक्टर हो सकता है? फैक्टर मतलब इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है क्या? तो नीचे हिंदी में दिया गया उसको भी पढ़ लीजिए। जांचिए कि क्या x ऋण 2 बहुपद px बराबर x3 ऋण 3x2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। क्या इसको पूरी तरह से भाग कर पाएगा क्या? प्रश्न में इसी तरह यही पूछा गया है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग को दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है x-2 है ना। x का मान निकालेंगे तभी जाके जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है px में डाल सकेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, तब x ऋण 2 रखने पर शेषफल 0 होना चाहिए, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे x निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x ऋण 2 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0 प्लस 2। ये प्लस 2 कैसा है, धन 2 कैसा है? आपको कल सिखाया था पहले दिन का वीडियो में, जब कोई संख्या के आगे यदि ऋण वाला रहेगा बराबर के उस पार चले जाएगा तो धन में बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ऋण में दिया गया है बराबर के उस पार जा रहा है तो किस में बदल जा रहा है, धन में बदल जा रहा है। अब इन लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। 0 और 2 को जोड़ने के लिए बोल रहा है, 0 और 2 को प्लस करने के लिए बोल रहा है। कितना आ गया आंसर, x = 2, x बराबर 2 आ गया। अब हमारा टाइम आ गया कि अब हम इसको जो x आया है, मान जो 2 आया है, x का जो वैल्यू आया है, जो उसमें हम लोग p ऑफ x में डाल के देखेंगे। जहाँ पे भी आप लोगों का x लिखा होगा वहीं पे भी हम x का मान को डालेंगे और हल करेंगे। यदि 0 आया तो ये फैक्टर है, मतलब ये गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। तो जहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है। जितना भी ये वैल्यू है 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा, ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे आएगा। अब डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो x है यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी x है तो 2 का घात 3, 2 का पावर 3। यहाँ पे 3 और x के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई। x में कितने डालने के लिए बोल रहा है, 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 लिखा है पावर में। अब 4x के बीच में भी क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। तो 4 × 2 -4। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। जो कि घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है, उसको गुणा करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना आया ये आंसर, 8 आया, 8 आया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 का 3 लिख देते, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 2, 2 की घात 2। तो इसका मतलब क्या था, 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 से 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया यहाँ पे 4, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर बोल रहा है, 4 को 2 से गुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे ऋण है, ऋण 4। तो अब हमारा सॉल्व करने का समय आ गया। 8 यहाँ पे है, माइनस है यहाँ पे 3 × 4, 3 × 4। तो 3 के साथ 4 को गुणित करने के लिए बोल रहा है। तो 3 से हम लोग 4 को गुणित करेंगे तो कितना हो गया, 3 4 12। कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे कौन रह गया, 8 आ गया, यहाँ पे ऋण 4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये आया 12 यहाँ से। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन प्लस में है ना, कौन कौन धन में है। तो
तो ये देखो ये 8 धन में है, ये 8 भी धन में है। ठीक है, तो ये धन धन वाले को पहले क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो ठीक है, रूल क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है, यदि भी किसी भी संख्या के आगे यदि धन धन है तो जुड़ जाएगा, धन धन धन, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इनमें क्या आगे प्लस है और इनकी इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 8 जुड़ जाएगा, 8 और 8 जुड़ जाएगा 16। ठीक है, अब कौन बच गया, यहाँ पे दिख रहा है -12 बच गया और -4, इन दोनों के आगे माइनस है मतलब ऋण लगा हुआ है। तो चीनी के रूल के हिसाब से यदि किसी संख्या के आगे में दोनों में ऋण लगा है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा। इस नियम के हिसाब से हम लोग इन नियम के हिसाब के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -12 और -4 को ऋण 12 ऋण 4, तो जोड़ने के लिए बोल रहा है ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ऋण ऋण धन, तो 12 और 4 को जोड़े, 12 और 4 को प्लस किए तो कितना आ गया 16। अब साइन किसका लगेगा, 12 वाला साइन लगेगा आगे वाला है या 4 वाला जो मैं आगे साइन लगाए, तो जो भी इन दोनों में से बड़ा नंबर है 12 या 4 में से कौन बड़ा है 12, तो उसके आगे कौन सा लगा है माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। तो अब आंसर आ गया 16 से जब 16 को घटाएंगे 16 से 16 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ गया 0। तो हम लोगों का आंसर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं P of 2 = 0। हाँ, ये क्या है, अतः x - 2 px का एक गुणनखंड है। हम जान गए कि ये जो px दिया गया हुआ है x - 2 ये फैक्टर है। फैक्टर किसका है, p of x का फैक्टर है, मतलब पूरी तरह से इसको डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2017 में किस सेट में आया था, बी सेट में आया था। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। जैसे अभी नीचे दिए गया दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है। निम्नलिखित बहुपदों की शून्यांकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले कि इन लोगों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कोई सूत्र जानना है। ठीक है, सूत्र जानोगे तभी जाके होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ 0, है ना, शून्यांकों का योगफल का सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, शून्यांकों का योग का सूत्रफल क्या होता है ना, होता है शून्यांकों का योगफल का बराबर क्या होता है, ऋण b/a। ये किसका है, योगफल का है। ठीक है, ऐसे मैं साइन दे रहा हूँ योगफल का चिन्ह के हिसाब से। अब हो गया गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। ठीक है, तो ये हो गया c/a। तो ये हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे तभी से पता चलेगा। आप लोग के स्क्रीन में 2 जगह में स्टार लगा हुआ है, पहला वाले में प्रश्न में स्टार लगा हुआ है और 5वां नंबर में स्टार लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या बोर्ड एग्जाम में आए थे 2017 में, बी सेट में आया था पहला वाला जो दिया गया, जो 5वां नंबर जो है वो 2017 में सी सेट में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला प्रश्न को निकाल लेते हैं। x⁻2 धन 10x धन 24, x का पावर 2 प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे पे, x का पावर 2 प्लस bx प्लस c। हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग किसको तुलना करें, इनके साथ तुलना करें। तो इसी हिसाब से हमारा a कौन बन जा रहा है, देखो इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ तो आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हाँ, ax का पावर 2 प्लस 10x धन प्लस 24, ax की घात सॉरी ax⁻2 धन bx धन c, ax² प्लस bx प्लस c। इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बता रहा है कि यदि x का पावर 2 जहाँ x⁻2 है उसके आगे में क्या रहता है, a रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखो, यहाँ पे x⁻2 यदि इसका हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे x⁻2 दिखाई दे रहा है, यदि उसके सामने में a नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको पता है कि यदि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं रहता, कुछ संख्या नहीं रहता, तो क्या रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। तो हम क्या मानेंगे, a बराबर 1। ठीक है, उसी प्रकार bx बोला है, जहाँ पे x वाला रहेगा आपको वहाँ पे b मिलेगा। यहाँ पे x मिल गया तो उसके आगे में क्या रहता है, ये b रहता है। तो यहाँ मिल गया हम लोगों को b कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोलता है जो खाली शहर है नंबर रहेगा वो हम उसको क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो c कितना हो गया,
24। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग इंग्लिश वाले मीडियम में इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले में हिंदी में। तो यहाँ लिखोगे शून्यांकों का योगफल मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ऋण बी बटा ए। इसके आगे लिख लेना, ठीक है। तो हमको पता है कि बी कितना है, 10 है, ए कितना है, 1 है। तो सबसे पहला फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है, माइनस बी में कितना दिया हुआ है, 10, नीचे ए, तो कितना आ गया आंसर, 1 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये 10 का 10, और ये माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर आ गया किसका, योगफल का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी हमारा कितना आया है, 24, तो ऊपर में लिखूंगा 24, नीचे में ए कितना दिया हुआ 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए के मतलब कुछ मतलब नहीं देता, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24, ठीक है। तो इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर दिया हुआ है, जो स्टार लगा हुआ है आप लोग को दिखाई दे रहा है, x का पावर 2 प्लस x माइनस 12, ओके दिया हुआ है। इसको भी इसी सॉल्व से करेंगे। ये 2017 में कितना नंबर सेट में आया था, सी नंबर सेट में आया था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन दिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस x माइनस 12, तो हम लोग तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, a x की पावर 2 b x प्लस सी, तो x का पावर 2 के आगे में क्या मिलेगा, a मिलेगा, और x के आगे में b मिलेगा, और c में क्या मिलेगा, d। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो यहाँ x की घात 2 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं देता, हमको पता है क्या रहता है, कुछ नंबर नहीं दे रहता, तो 1, तो हमारा मिल गया a कितना आ गया 1, b देखो x के आगे b मिल जाएगा, x के आगे में कोई नंबर नहीं दिया तो कुछ नहीं रहता, तो नंबर क्या रहता है 1, तो b भी आ गया हमारा क्या 1 आ गया। c कितना दिया है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इसके आगे चिन्ह क्या दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऋण लेंगे। बाकी जगह में प्लस है तो प्लस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइनस वाला जो रहता है, ऋण वाला रहता है, उसको लेना जरूरी होता है। अब हम लोग के पास आ गया फॉर्मूला, शून्यांकों का योगफल का सूत्र यहाँ लिखेंगे, है ना, शून्यांकों के योगफल का सूत्र लिखेंगे और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ऋण बी बटा ए माइनस बी बटा ए, है ना। क्या लिखेंगे, सम ऑफ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना दिया हुआ है, बी को तुलना कर रहे तो हम लोग पहला 1 लिखेंगे, ए कितना है, वो भी 1 है, साइन लगा हुआ है, तो साइन लगा, इसका आंसर कितना आएगा, -1, ऋण 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाला किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, गुणन शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना आता है, सी बटा ए, तो सी में कितना दिया हुआ है, -12, ए में कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, ये 1 लिखने से भी चलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, यदि 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ऋण 12, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।